हेलो एवरीवन। मैं आज आप लोगों को जब पेशेंट डिस्चार्ज होता है तो उसको तुरंत बाद किन चीज़ों का ध्यान रखना है उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सबसे पहले इंसिजन साइट, जो मरीज़ का इंसिजन होता है जहाँ पे घाव होता है, जिन मरीजों की ट्रेडिशनल हार्ट सर्जरी होती है उनका जो यहाँ पे एक छाती पे एक निशान होता है हार्ट सर्जरी के अंदर, और कई मरीजों को जिनका दूरबीन से या मैसेज ऑपरेशन होता है उनके साइड में निशान होता है। और जिन मरीजों का बाईपास सर्जरी होती है उनके मरीजों में हाथ में भी कई बार निशान होता है और पैरों के अंदर भी निशान होता है। तो उनको अपने इस घाव का काफ़ी ध्यान रखना चाहिए, उसकी ड्रेसिंग का ध्यान रखना चाहिए, उसको दिन में 1 या 2 बार चेंज करना चाहिए। उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो हमारी पट्टी है कहीं गीली तो नहीं हो गई है, उसमें से अगर वो गीली हो गई है तो उसको दिन में 1 या 2 बार उसको चेंज करना चाहिए। अगर खाते हुए कुछ उस पे गिर गया है, जो हमारे यहाँ पे अगर ड्रेसिंग है उस पे कुछ गिर गया तो उसको तुरंत चेंज करना चाहिए। तो आपको अपने घाव का इस तरह से उसमें ध्यान रखना चाहिए। जो अब मरीज़ को हम बुलाते हैं, नॉर्मली हम मरीज़ को 7 दिन जब उसकी छुट्टी होती है तो अब उसको कहते हैं कि डिस्चार्ज के 7 या 8 दिन बाद आएँ, तो जब हम उसके जो उसके सूचर हैं हम उनके सूचर को हटाते हैं। तो जब तक आपको मरीज़ का अपने इंसिजन का ध्यान रखना है उसके बाद ही आपको नहाना है, नहीं तो जब तक आपको स्पंजिंग वगैरह करके अपना ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ होती है जब अगर मरीज़ का बाईपास ऑपरेशन हुआ है तो उसके जो पैरों में इंसिजन लगा होता है जहाँ से उसकी वेन निकाली जाती है। आजकल हम लोग ईवीएच एक टेक्निक होती है उससे दूरबीन से निकाल लेते हैं, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। लेकिन जिन मरीज़ों का अगर ट्रेडिशनल वे से निकाली जाती है तो उनको एक स्टोकिंग या क्रैप बैंडेज टाइप का उसको कम से कम 3 महीने तक बांधना चाहिए। बहुत ज़्यादा देर तक पैर को लटका के नहीं रखना चाहिए, नहीं तो उसमें बार बार स्वेलिंग आती है और हीलिंग भी काफ़ी डिले हो जाती है। एक चेस्ट बाइंडर, जब मरीज की छुट्टी होती है तो उसको एक चेस्ट बाइंडर दिया जाता है जिससे आपकी चेस्ट में स्टेबिलिटी रहे, हीलिंग फास्ट हो, और उसको थोड़ा कसा हुआ रखना चाहिए। जिन मरीजों का एमआईसीएस के थ्रू होता है उनको चेस्ट बाइंडर की ज़रूरत नहीं होती। इनिशियली जब पेशेंट यहाँ से डिस्चार्ज होकर घर जाता है तो उसको वीकनेस फील होती है, दर्द फील होता है, क्योंकि यहाँ पर तो काफ़ी पेन किलर चलते रहते हैं। जब वो घर पे जाता है तो उसको काफ़ी दर्द महसूस होता है कुछ मरीजों को। उसमें कुछ भी घबराना नहीं चाहिए आपको, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। आप अपना पेन किलर लीजिए, आप अगर कंसल्टेंट डॉक्टर से फ़ोन पे बात कर सकते हैं। अगर उससे भी दवाइयों से आपको आराम नहीं मिला है तो उनसे आप जाके मिल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको दर्द ना हो, नहीं तो पेशेंट अपनी एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर लेता है, वो मोबिलाइज़ नहीं होता, फिजियोथेरेपी अच्छी तरह नहीं कर पाता, तो आपकी रिकवरी थोड़ी डिले हो जाती है। तो ये भी आपको एक ध्यान रखने वाली बात है। ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पेशेंट्स अब घर जाता है तो उसको दिन में हर 3-4 घंटे बाद सीधा बैठना है, सीधा बैठना, किसी चीज़ का सपोर्ट नहीं लेना है पीछे से, और लंबा सांस लेके लंबा सांस छोड़ना है दिन में कई बार। उसके बाद आपको एक स्पायरोमीटर दिया जाता है जिसके अंदर 3 बॉल होती हैं, उन बॉलों को आपको उठाना है, जिससे आपके लंग एक्सपेंड होते हैं। लंग एक्सपेंड होते हैं, आपका सैचुरेशन बेटर होता है और आपकी हीलिंग बहुत ही फास्ट होती है। तो ये दिन में आपको 3-3 4-4 घंटे बाद कर सकते हैं। जिन मरीजों को कई बार ड्राई कफ आ जाता है, तो कफ आता है अगर एक्सरसाइज करने के बाद, तो कुछ चीज़ों में तो ये फ़ायदेमंद भी होता है, इससे आपका जो अंदर बलगम है वो निकलता है कफ की वजह से। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा कफ आ रहा है तो आपको अपने कंसल्टिंग डॉक्टर को मिलना चाहिए और उसका सॉल्यूशन या कोई भी दवाई वगैरह उसके लिए लेनी चाहिए। कई मरीज जब सोचते हैं, जब डिस्चार्ज होते हैं तो कहते हैं कि हमारे हाथ पैर में स्वेलिंग है, वो थोड़े चिंतित रहते हैं कि भाई हम इसका क्या करें। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, जब आप घर पे जाएंगे, जब मोबिलाइज हो जाएंगे, उससे 7-10 दिन में ये सूजन अपने आप ही चली जाती है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है उसके बाद भी सूजन है, हाथों और पैरों में सूजन है, तो आपको एक बार जो भी पास में आपके फिजिशियन हो या आपके जो कंसल्टेंट डॉक्टर है उनसे आप एक बार मिल सकते हैं। कई पेशेंट्स जब सर्जरी होती है, हमारी हार्ट सर्जरी होती है, तो यहाँ पर एक स्टिफनेस रहती है, हाथों में भी स्टिफनेस रहती है, गर्दन में स्टिफनेस रहती है। तो ये कॉमन चीज़ है। लेकिन ये सब चीज़ें 7-10 दिन बाद अगर अपना आप ही रिज़ॉल्व हो जाती हैं। आपको ये देखना है, जब आप डिस्चार्ज हुए थे, जब आपकी छुट्टी हुई, तो आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको बताता है आपको किस तरह की एक्सरसाइज करनी है। तो आपको अपने हाथों, गर्दन की रेगुलर एक्सरसाइज करनी है जिससे ये स्टिफनेस आपको नहीं आए। कुछ पेशेंट्स को डिस्चार्ज होने के बाद
नींद में प्रॉब्लम होती है, कई बार वो बोलते हैं कि हम नींद में अचानक उठ जाते हैं या हमें रात को नींद नहीं आती, तो इसमें बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आप जब अपने डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे या जो पास में फिजिशियन कंसल्ट करेंगे, वो आपको एक नींद की गोली दे देंगे, जो कि 6-7, इसमें कोई आपको आदत नहीं पड़ेगी, 6-7 दिन की आप ले लेंगे, एक रूटीन बन जाएगा और आप एक नॉर्मल लाइफ़स्टाइल में आ जाएँगे। तो बिल्कुल भी इसमें घबराने वाली बात नहीं है। कई मरीजों को जब मरीज डिस्चार्ज हो जाता है, तो जब वो घर पर जाते हैं तो उनकी कंप्लेंट रहती है कि उनको भूख नहीं लग रही है। ये कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि जब मरीज ये एंटीबायोटिक पे होता है और कई तरह की दवाइयाँ चल रही होती है, तो मुंह का टेस्ट चेंज हो रहा होता है। इसमें थोड़े टाइम बाद ही जब आप अपना खाना कंटिन्यू रखते हैं, उसमें आप थोड़े बहुत आराम से नमक भी मिला सकते हैं, शुरुआत में थोड़ा मसाला भी मिला सकते हैं। इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि आपको उनको मरीजों वाला खाना बिल्कुल नहीं देना है। उसमें अगर थोड़ा नमक भी जाता है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि शुरुआत के 10-15 दिन में इसमें अगर जब अच्छा खाएँगे तो शरीर में ताकत आएगी, तो मरीज़ की रिकवरी फ़ास्ट होगी। तो इसलिए आपको खाने में कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। इनिशियल 15 दिन या 1 महीने तक कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं करना है। रेस्ट्रिक्शन जो भी करना है वो उसके हम बाद करेंगे। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है वॉकिंग और चलना, ये बहुत ही ज़रूरी है। ये नहीं आप घर पर जाकर बैठ गए, आप कहीं वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं। शुरुआत के दिन में आपके साथ में किसी को, रिलेटिव को या अपने घर में जो भी है उनके साथ आपको वॉक करना है, जिससे आपकी रिकवरी फास्ट हो। तो ये बहुत सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप शुरुआत में ही जाकर आपको ये सब चीज़ें करनी है, जिससे आपकी रिकवरी बहुत जल्दी होगी और आप बहुत जल्दी ही स्वस्थ हो जाएंगे। धन्यवाद।